जेल के अंदर सरकार दुष्कर्मियों की खातिरदारी कर रही है, उन्हें खिला पिला रही है। बच्चियों से दुष्कर्म करने वालों को फांसी दी जाए और उनका वीडियो बनाकर वायरल किया जाए। यह बात कांग्रेस नेताओं ने एमपी में दुष्कर्म की घटनाओं के विरोध में उपवास के दौरान कही। देखिए यह खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बच्चियों और महिलाओं से रेप, गैंगरेप की घटनाओं के विरोध में कांग्रेस प्रदेश भर में उपवास और धरना प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा मंगलवार से उपवास पर बैठे हैं। पीसी शर्मा सहित कांग्रेस के कई बड़े नेता उपवास पर बैठे हैं। इस मौके पर पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह और उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर मोहन सरकार पर जमकर निशाना साधा। जी, उपवास से महत्वपूर्ण यह है कि किस विषय को लेकर के उपवास रखा था। सांकेतिक विरोध हमारे बहुत ही प्रदेश के वरिष्ठ नेता आदरणीय पीसी शर्मा जी और सभी कांग्रेस के साथियों ने मिलकर के किया था और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि एक ऐसा विषय जो पूरे प्रदेश को शर्मसार करता है, हम सब के अंदर जिसके अंदर मानव का भाव है, जिसके अंदर दानव का भाव है, वो लोग शर्मसार कर रहे हैं और जिनके अंदर मानव का भाव और शर्मसार हो रहे हैं। और बड़े दुख की बात है कि इस विभाग के ये जो विभाग है माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के ही पास है और उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं रोज प्रत्येक दिन एक ना एक अखबार में पढ़नी पड़ती है। आदरणीय पीसी शर्मा जी ने इसके लिए सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया है और हमारे माननीय प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी क्योंकि दिल्ली में एक मीटिंग के कारण व्यस्तता के कारण थोड़ा सा लेट हो गए, तो ये उपवास जो है आज 4 बजे वो स्वयं आकर के पीसी शर्मा जी से आग्रह करके इसको खत्म करेंगे। हिंदुस्तान के चुनाव प्रजातंत्र में मशीनों से चुनाव हो गए, तब तक प्रजातंत्र का गला घोटा जाता रहा है। अगर भारत सरकार की नीयत साफ है और प्रजातंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं तो तत्काल ईवीएम मशीनों से चुनाव बंद करके बैलेट पेपर से कराना चाहिए। क्या कारण है? सर्वोच्च न्यायालय ने कि हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश माननीय चंद्रचूड़ जी ने फैसला दे दिया था कि चुनाव के आयोग की नियुक्ति भारत के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तीनों मिलकर चुनाव आयोग की नियुक्ति करेंगे। फिर क्या कारण था? अगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रजातंत्र को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाकर चुनाव कराना चाहते, तो अगर उनकी ईमानदारी से चाहते थे तो कानून बदलने की ज़रूरत क्या थी? उन्होंने स्वयं तय कर लिया कि मैं स्वयं और हमारे कहने से एक मंत्रिमंडल का मंत्री और नेता प्रतिपक्ष रहेगा और उन्होंने पूरी नियुक्तियाँ आरएस से संबंधित उनके कुछ नीतियों को पालन करने वाले चुनाव आयोग में बैठा दिए और पूरा देश चिल्ला रहा है कि वर्षों से जनता जब जन माहौल था, जन आक्रोश था, आंधी चल रही थी कांग्रेस के पक्ष में और जब परिणाम आए तो उल्टे आए। यही हालत मध्य प्रदेश में हुआ। तमाम हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और माननीय विधायक और नेताओं ने मुझे बधाई दी कि आपकी सरकार बन रही है, 140-45 विधायक जीत रहे हैं, बधाई देता हूं। और उसके बाद रिजल्ट ठीक उल्टा आया। ऐसा बनना। रोशनपुरा चौराहे पर उपवास पर बैठे पीसी शर्मा ने कहा कि बच्चियों से दुष्कर्म करने वालों को फांसी दी जाए, उनका वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया जाए। इससे बच्चियों के साथ दुष्कर्म की कोई सोच भी ना सके। जब तक डर पैदा नहीं होगा तब तक ऐसी घटनाएं नहीं रुकेंगी। लेकिन सरकार दुष्कर्मों के आरोपियों को जेल में खिला पिला रही है। ये बेटी बचाओ अभियान का एक पार्ट है। ये नवरात्रि का पर्व चल रहा है, जगह जगह कन्याएं पूजन हो रही। कल जयवर्धन सिंह जी हमने यहाँ कन्याओं का पूजन किया था। ये देवी स्वरूप हैं, इन्हीं देवियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है और सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी है। कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई। ये गांधीवादी तरीके से ध्यानाकर्षण है और हमारी मांग है कि फांसी की सज़ा काफ़ी नहीं है, फांसी पे लटकाओ और लटकाने के बाद उसको वायरल करो कि दुष्कर्मी था, इसलिए इसको फांसी दी गई है। ये जब तक नहीं होगा तब तक केवल सरकार डोंडी पीटती रहेगी कि हमने कड़े कदम उठाए, होगा कुछ नहीं। और दूसरा एक ऐप बनाए
पीसी शर्मा ने कहा कि जब वे आईटी मंत्री थे तब अमेरिका में अंबर नाम की बच्ची का किडनैप हुआ था। रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। बच्ची की खोज के लिए अमेरिका में अंबर अलर्ट नाम से ही ऐप बनाया गया था। ऐसा ही ऐप हम दुर्गा अलर्ट नाम से बना सकते हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा है। जब हमारी सरकार थी, आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी मंत्री थे, मैं मंत्री था आईटी विभाग से अंबर अलर्ट अमेरिका की सर्च पे हम बना रहे थे। उससे किसी की भी लोकेशन एक बटन से आसपास सब जगह पहुंच जाती है। इसकी महिला हो या बच्ची, उसको बचाया जा सकता है। वो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, उनको आईटी विभाग है। हम आज चिट्ठी लिख रहे हैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल को कि अब सरकार के द्वारा ये ऐप बनाकर महिलाओं और बच्चियों की रक्षा की जाए। कुल मिलाकर बेटी बचाओ अभियान के तहत कांग्रेस प्रदेश भर में उपवास और कन्या पूजन करके लोगों को न सिर्फ भावनात्मक रूप से इस अभियान से जोड़ रही है, बल्कि सरकार के खिलाफ माहौल बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।